गुड मॉर्निंग बच्चों। नवीन राजस्थान स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, पहले दूसरे और तीसरे लेक्चर में हमने सूरदास जी के बारे में गहन अध्ययन प्राप्त कर लिया। फिर भी किसी को कोई परेशानी हो तो अपने सभी प्रश्न नियमित कक्षाओं में पूछ सकते हैं और फिर दोबारा जब इसको पढ़ाया जाएगा तब आप पढ़ेंगे। सूरदास जी के बाद में आपका दूसरा अध्याय तुलसीदास जी प्रारंभ होता है। बच्चों, तुलसीदास जी भी भक्तिकालीन ही कवि हैं। आपके पहले और दूसरे दोनों अध्याय भक्तिकालीन कवियों के हैं। इन भक्तिकालीन कवियों में जो सूरदास जी जहाँ कृष्ण भक्ति के अनन्य उपासक थे, वहीं तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी के अनन्य उपासक रहे। तुलसीदास जी भक्तिकालीन कवि में 1589 संवत में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में जन्मे। बच्चों, कहा जाता है कि तुलसीदास जी का संपूर्ण जीवन व्यथित और कष्टों में ही व्यतीत हुआ। ऐसे कष्ट जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जो जन्म से ही उन्हें प्राप्त हुए। लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं उनके जन्म को लेकर और उनके जन्म के कष्टों से जुड़ी सारी घटनाओं को लेकर। तुलसीदास जी के लिए कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। और ऐसा कहते हैं कि अभुक्त मूल नक्षत्र में रावण का भी जन्म हुआ था। तो रावण जिस प्रकार पैदा होते ही 7-8 साल का हो गया था, ठीक उसी प्रकार तुलसीदास जी भी जन्म लेते ही 5 वर्ष के हो गए थे। जैसा आपकी पुस्तक में भी लिखा हुआ है और कहा गया है, देखा ना हमने है ना आपने है, लेकिन जो लिखा हुआ होता है उसे ही हम वेद के रूप में प्रमाण मान लेते हैं। तो तुलसीदास जी के लिए कहा जाता है कि 5 वर्ष की अवस्था के वो जन्म लेते ही हो गए थे। और जब 5 वर्ष के वो दिखाई देने लगे और उनके मुंह में दांत उनके माता पिता ने देखे, तो वो भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि हमारे घर में बालक की जगह किसी राक्षस ने जन्म ले लिया है। ऐसा सोचकर वो घबरा उठे और आत्माराम जो इनके पिताजी और हुलसी देवी जो इनकी माताजी थी, उन्होंने घबरा कर इन्हें त्यागने का निश्चय कर लिया। एक छोटे से बालक को जन्म लेते ही इस तरह की अवस्था का सामना करना पड़ा कि माता पिता इतने व्यथित हो गए कि उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाली एक विधवा स्त्री मुनिया को इन्हें सौंप दिया। मुनिया जो थी वो बहुत विधवा होने के साथ साथ आर्थिक परेशानियों को भी झेल रही थी। और आर्थिक परेशानियों को झेलते हुए आत्माराम ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो धन संपदा से उसे संपन्न रखेंगे और बच्चे की शिक्षा में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो ऐसे बालक को अपने घर में नहीं रख सकते जो राक्षस जैसा दिखाई देता है। आत्माराम और हुलसी देवी ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर तुलसीदास को मुनिया को सौंप दिया। अब मुनिया बड़े प्रेम से उस बालक को पालने लगी। धीरे धीरे तुलसीदास जी की उम्र बढ़ी और उनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई। इसमें भी मतभेद है। कोई कहते हैं कि ये भी तो सूरदास जी के समान ही वल्लभाचार्य से पढ़े थे, और कोई कहता है कि ये नरहरि दास से शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। जो अधिक मत माने जाते हैं वो नरहरि दास के माने जाते हैं। इसलिए हम भी यही मानते हैं कि तुलसीदास जी के गुरु नरहरि दास ही थे। नरहरि दास ने इन्होंने सगुण उपासना की भक्ति से परिपूर्ण करके समस्त प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त की और अंत में दीक्षित करते हुए इन्हें गृहस्थ जीवन की ओर प्रस्थान करा दिया। जब तुलसीदास जी गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया तो तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली के साथ हुआ। शायद आपने कहीं दूरदर्शन पर इनसे संबंधित कोई मूवी देखी हो, तो उसमें भी आपको इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी, क्योंकि पहले इनके जीवन से संबंधित मूवी बन चुकी है। अब रत्नावली जो थी वो बहुत विदुषी थी। रत्नावली विदुषी होने के कारण और सुंदर होने के कारण तुलसीदास जी उनके प्रेम के जाल में ऐसे उलझ गए कि जो नरहरि दास ने इन्हें सगुण उपासना की शिक्षा दी, उससे वो भटकने लगे। रत्नावली जो इतनी विदुषी थी, वो इनके ऐसे प्रेम जाल और मोह को देखकर अच्छा ना मानते हुए उसने तुलसीदास को बहुत समझाने का प्रयास किया कि प्रेम के बंधन में इतना उलझना अच्छा नहीं है। जीवन केवल प्रेम से नहीं चलता, उसके लिए कहीं ना कहीं रोजगार होना और धन जुटाना भी जरूरी है।
अब ये तुलसीदास जी जो थे ये सारस्वत ब्राह्मण थे, इसलिए ब्राह्मणों के लिए उस समय केवल दो ही काम होते थे, या तो वो भिक्षा मांगते थे या फिर कर्म कांड आदि पूजा पाठ करके वो अपना घर चलाते थे। तुलसीदास जी जो थे वो अपनी पत्नी के मायाजाल में उलझ गए थे, और पत्नी जो थी वो बहुत समझदार थी, विदुषी थी। वो अपने पति को राह पर लाना चाहती थी। इसलिए एक दिन उसने पति से कहा कि वो भिक्षा लाए या फिर कर्म कांड आदि करके किसी भी प्रकार से उनकी गृहस्थी का कार्यक्रम शुरू करे। लेकिन इस तरह से तुलसीदास जी उसकी बात न मानते हुए उसी के साथ समय व्यतीत करते रहे। रत्नावली एक दिन बहुत परेशान हो गई, तो उसने किसी बहाने से तुलसीदास जी को घर से बाहर भेज दिया, और वो धोखा देकर तुलसीदास जी को उसी समय छोड़कर अपने पीहट चली गई। अब इसमें बहुत से मतभेद हैं। कहा जाता है, जो 12th क्लास में भी जो किताब चल रही है उसमें भी कहा जाता है कि तुलसीदास जी की पत्नी जब गई तो वो ऐसी गई कि लौटकर वापस नहीं आई। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि तुलसीदास जी जो थे वो रत्नावली के पीछे पीछे, जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि रत्नावली उन्हें छोड़कर चली गई है, तो वो रात्रि को ही अपने घर से प्रस्थान करके अपने ससुराल पहुंच गए। और जब ससुराल पहुंचे तो उन्होंने रत्नावली को बहुत मनाया कि वो उनके साथ चले, लेकिन रत्नावली ने तुलसीदास को वही ये कहकर शांत कर दिया कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, यदि इतना प्रेम श्री राम से करते तो शायद तुम्हें वो ही प्राप्त हो जाते। ये एक ईश्वर की ऐसी विडंबना थी कि पत्नी के दिखाए मार्ग से तुलसीदास जी को राम की भक्ति का मार्ग दिखाई दिया। लोग यही कहते हैं कि तुलसीदास जी उस दिन अपनी पत्नी के दिखाए मार्ग से इतने आश्वस्त हो गए कि उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि अब मुझे जीवन में इस पत्नी का मुखमंडल नहीं देखना है। केवल अंतिम समय में उन्होंने अपनी पत्नी को, जब उनकी पत्नी इस संसार को छोड़ रही थी, तभी उन्होंने अपनी पत्नी को दर्शन दिए, और इस तरह से उनका वैवाहिक जीवन भी कष्टों से व्यतीत हुआ। जहां माता पिता ने बचपन में ही छोड़ दिया, वह पत्नी को उन्होंने छोड़ दिया। इस तरह से तुलसीदास जी का चित्त अब राम की भक्ति में लग गया। तुलसीदास जी ने अपने आप को राम की भक्ति में लगा दिया, और राम की भक्ति में लगाते हुए ना खाने की चिंता, ना पानी की चिंता, ना किसी प्रकार से कुछ मांगना। जो गांव के लोग उन्हें अपने आप ही दे जाते थे, बस वो खा लेते थे, नहीं तो घर में पड़े रहते थे। तुलसीदास जी ने राम की स्वप्न में दी हुई आज्ञा से रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया। रामचरितमानस की रचना जब प्रारंभ हुई तो तुलसीदास जी ने बहुत सारे कष्ट झेले, क्योंकि लोगों ने उन्हें बहुत सी उलाहनाएं दी और कहा कि वाल्मीकि की रामायण जो है वो सर्वोपरि है, और तुलसीदास जी की रामायण को कोई मानेगा नहीं। लेकिन बच्चों, ये बात हम भी जानते हैं और सारा संसार जानता है कि वाल्मीकि की रामायण जो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, उसको इतनी आसानी से समझना कठिन है। और जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है, वो अवधी और ब्रज भाषा में होने के कारण आज भी घर घर में पढ़ी जाती है। संवत 1631 में रामचरितमानस पूरी बनकर तैयार हुई, तब लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया कि वो रामचरितमानस का पाठ नहीं सुनेंगे। तुलसीदास जी ने मंदिर में पुजारी के सामने रामचरितमानस रखी, और रामचरितमानस को रखकर ये कहा कि वो भगवान से कहें कि वो इस पर हस्ताक्षर करें, वरना मेरी पुस्तक को कोई स्वीकार नहीं करेगा। स्वयं राम के हस्ताक्षर से रामचरितमानस को स्वीकृति मिली, और उस दिन से लेकर आज तक घर घर में रामायण के अखंड पाठ में रामचरितमानस का ही पाठ किया जाता है। यद्यपि रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखी, वो लंका से श्री रामचंद्र जी और सीता जी के लौटने के बाद रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के साथ ही समाप्त हो गई थी। उन्होंने उत्तर कांड उसमें नहीं लिखा है, क्योंकि रामायण का अंतिम कांड जो है वो दुखों से भरा हुआ है, और वो नहीं चाहते थे कि जिस प्रकार उनका जीवन दुखों से और कष्टों से भरा हुआ है, ठीक उसी प्रकार वो रामायण में भी लोगों को दुख और कष्ट देखने को मजबूर कर दे। इस तरह से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जब पूरी की, तो उस समय मुगल शासक अकबर हमारे देश में शासन कर रहे थे। अकबर तक जब ये बात पहुंची कि तुलसीदास नामक एक व्यक्ति ने रामचरितमानस
की रचना की है। इस तरह की रचना को देखकर उसके मन में जिज्ञासा जागृत हुई। यद्यपि वो सभी धर्मों का आदर करता था, ये बात आप सब बच्चे जानते हैं कि उसने दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना की थी और वो सभी धर्मों का आदर करता था, लेकिन तुलसीदास जी को वो प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहता था और तुलसीदास जी को देखने के लिए ही उसने अपने मंत्रियों को भेजा और तुलसीदास जी से ये प्रस्ताव रखा कि अकबर उनसे मिलना चाहता है। इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए तुलसीदास जी अकबर के दरबार में पहुंचे। अब आप ये जो कहानी सुन रहे हैं, ये सारी कहानी यद्यपि इस किताब में इतनी विस्तारित रूप में नहीं होती है। मैं जो आपको बता रही हूँ, ये सब हिस्ट्री में यदि आप तुलसीदास का जीवन काल पढ़ेंगे और अकबर का जीवन काल पढ़ेंगे, तो उसमें सब आपको पढ़ने को मिलेगा। कवि परिचय में आप उतना ही लिखेंगे जितना एक पृष्ठ में पूरा हो जाए। अकबर के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए तुलसीदास जी जब अकबर के दरबार में पहुंचे, तो अकबर ने उनको ससम्मान 1 महीने तक अपने दरबार में रखा और कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि तुम में कितनी शक्ति है, तुम अपनी शक्ति को मेरे सामने लिखकर प्रकट करो, और जब तक तुम प्रकट नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगा। इस बात को सुनकर तुलसीदास जी अकबर के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उन्होंने उसी दिन से हनुमान बाहुक, जिससे निकला हुआ है हनुमान चालीसा, लिखना प्रारंभ किया और उसमें अपनी पंक्तियों को जोड़ते जोड़ते उन्होंने लिखा कि जो शतबार पाठ कर सोई छूटे बंदी महासुखी। ये अकबर के दरबार में एक कैदी के रूप में तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा का पाठ तो बहुत बच्चे करते हैं, लेकिन बहुत कम बच्चों को ये ज्ञात है कि हनुमान चालीसा का पाठ तुलसीदास जी ने कैसी परिस्थिति में लिखा था। जब ये पाठ पूरा हुआ और तुलसीदास जी ने 100 बार इसका पाठ किया, तो अकबर के दरबार में इतने बंदरों का समावेश हो गया कि वो बंदर जो थे उत्पात मचाने लगे और तुलसीदास को अकबर को छोड़ना ही पड़ा। इस घटना के बाद में तुलसीदास जी की पूरी प्रजामंडल में पूजा होने लगी और उस दिन से तुलसीदास जी पूजे जाने लगे। यद्यपि प्रारंभिक जीवन इनका कष्ट में था और वैवाहिक जीवन अच्छा ना होने के कारण ना संतान थी, ना पत्नी थी, ना माँ बाप का सुख था, लेकिन रामचरितमानस ने तुलसीदास जी को बहुत ख्याति प्रदान की। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राम की सेवा में लगा दिया। तो ये थे बच्चों तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अलावा बरवे रामायण, गीतावली, कवितावली, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहुक आदि कई ग्रंथों की भी रचना की है। कहा जाता है कि माता पिता जग जाए तज्यो, विधौ न लिख्यो कछु भाल भलाई। तुलसीदास जी के संदर्भ में बात कही जाती है कि उनके मस्तक पर किसी भी प्रकार से विधाता ने भलाई नहीं लिखी थी, इसलिए माता पिता ने जन्म देते ही उन्हें त्याग दिया। वहीं उनके मृत्यु के संदर्भ में भी ये कहा जाता है, संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। अर्थात संवत 1680 में गंगा के घाट पर श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन तुलसीदास जी ने लगभग 115 साल के आसपास अपने जीवन यापन को व्यतीत करते हुए शरीर को त्याग दिया था। अब ये संवत है, संवत में और आपके ईस्वी में बहुत फर्क होता है। रामचंद्र जी के सेवा में अपने जीवन को लगाते हुए जो तुलसीदास जी ने अपना संपूर्ण जीवन यापन व्यतीत किया, उसी रामचरितमानस का एक अंश है लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो आपके कक्षा 10 के द्वितीय अध्याय के रूप में दिया गया है। बच्चों, जो लक्ष्मण परशुराम संवाद आप पढ़ेंगे, ये लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है, ये लक्ष्मण जी और परशुराम जी के मध्य राजा जनक के दरबार में जो एक संवाद हुआ था, क्रोधी परशुराम जी और चंचल लक्ष्मण जी के मध्य, उसी का संक्षिप्त वर्णन है जो बाल कांड से लिया गया है।
बालकांड जो रामचरितमानस का है उसी से उद्धृत है। अब आप ध्यान से जो बोर्ड पर तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय मैंने लिखा हुआ है उस पर ध्यान दें। आपको कॉपी में भी ये जीवन परिचय करना है। देखिए, तुलसीदास जी का काल परिचय है कि वो भक्ति काल में श्री रामचंद्र जी के सगुण उपासक थे और इनका जन्म संवत 1589 में हुआ था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता आत्माराम व इनकी माता तुलसी देवी थी। इनका संक्षिप्त जीवन परिचय आपको दिया जा चुका है। लिखने में जितना आप अपनी पुस्तक से छोटा करना चाहें उतना कर सकते हैं, बड़ा करना चाहें कर सकते हैं। अभूक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था और जन्म लेते ही 5 वर्ष के बालक जैसे ये हो गए थे और इनके मुंह में दांत भी थे। माता पिता ने भयभीत होकर इन्हें त्याग दिया था। मुनिया नामक दासी ने पालकर इनको बड़ा किया था। नरहरि दास से इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। जब इनका जीवन वैवाहिक जीवन प्रारंभ हुआ तो रत्नावली से इनका विवाह हुआ जो बहुत विदुषी थी और विदुषी होने के कारण वो प्रेम जाल में बंधे हुए तुलसीदास जी को अपना नहीं सकी थी। संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। अन्य रचनाओं में गीतावली, कवितावली, बरवे रामायण, हनुमान बाहुक आदि रचनाएं हैं। इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में साहित्य सृजन किया है। मुख्य रूप से इन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है और अवधी में इन्होंने ब्रज भाषा के शब्दों को भी सम्मिलित किया है। और कहा जाता है कि 1680 में इन्होंने गंगा के घाट पर अपने प्राणों को त्याग दिया। अब बच्चों हम लक्ष्मण परशुराम संवाद की ओर जाते हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद क्या है? राजा जनक के दरबार में एक शिव का धनुष जो उन्हें आशीर्वाद के स्वरूप प्राप्त हुआ था वो कई वर्षों से रखा हुआ था। राजा जनक की 4 पुत्रियां जो धरती से उत्पन्न थी, सीता जी जो उनकी खुद की जाई हुई नहीं थी, जो धरती से उत्पन्न थी, और 3 और पुत्री, 2 उनके भाई की और 1 उनकी। इस तरह से 4 पुत्रियां राजा जनक की मानी जाती हैं। तो राजा जनक की बड़ी पुत्री सीता जिन्हें हम जानते हैं, उन सीता जी के विवाह में एक स्वयंवर का आयोजन राजा जनक ने रखा। अब राजा जनक जो थे उन्होंने उस स्वयंवर में ये शर्त रखी थी कि जो भी राजा उस शिव के धनुष को उठाएगा और उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के गले में मेरी पुत्री जयमाला डालेगी। ये बात नगर में पहुंचा दी गई और उस समय जो भी प्रतापी राजा थे सबको निमंत्रण पत्र भेजा गया कि वो उस स्वयंवर में उपस्थित हो जाए। इस तरह से सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ। विश्वामित्र के साथ रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी राजा जनक के दरबार में इस स्वयंवर को देखने पहुंचे थे। वो इसलिए नहीं गए थे कि उन्हें सीता से विवाह करना है, ये तो एक लीला थी जो दिखाई गई थी। विश्वामित्र के साथ राजा जनक के दरबार में रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उपस्थित हुए। बहुत से राजा उस दरबार में थे जिन्होंने उस शिव के धनुष को उठाने का प्रयास किया और उठाना तो बहुत दूर की बात, कोई उसे तिल के बराबर भी बच्चों हिला नहीं पाया, क्योंकि वो शिव का धनुष जो था वो इतना प्रतापी था कि उसको उठाना रामचंद्र जी के अलावा और परशुराम जी के अलावा किसी के बस की बात नहीं थी। परशुराम जी शिव के शिष्य हैं और शिव जो है उनके अंश भी हैं। कहते हैं कि उनके रुद्र अवतारों में से परशुराम जी हैं, जैसे हनुमान जी हैं वैसे ही रुद्र अवतार में परशुराम जी हैं। तो परशुराम जी को क्रोध आने का कारण भी कुछ यही था। लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी और अन्य राजाओं से सुशोभित राजा जनक की सभा जो थी उसमें सभी के प्रयास जब निष्फल हो गए और कोई भी धनुष को हिला नहीं पाया, तब विश्वामित्र जी की आज्ञा प्राप्त करके
रामचंद्र जी ने उस धनुष को उठाया और उठाकर जैसे ही उस पर प्रत्यंचा बांधने का प्रयास किया, वैसे ही वो धनुष टूट गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो धनुष जो था वो रामचंद्र जी ने जानबूझकर तोड़ दिया, जबकि वो धनुष बरसों से रामचंद्र जी के स्पर्श के इंतजार में ही था कि उसका उद्धार हो जाए। और वो धनुष जैसे ही टूट गया तो उसके टंकार की भयंकर आवाज से परशुराम जी तीव्र गति से राजा जनक के दरबार में उपस्थित हुए और क्रोधित स्वभाव में सभी से पूछने लगे कि इस धनुष को किसने तोड़ा है। बच्चों, ये तो है इस पूरे पद्य में आप जो पढ़ेंगे, लक्ष्मण परशुराम संवाद, तोड़ने वाले थे श्री रामचंद्र जी, लेकिन संवाद हुआ लक्ष्मण और परशुराम जी के मध्य। कारण रामचंद्र जी विनयशील हैं और विवेकशील विनयशील होने के कारण उन्होंने परशुराम जी को बड़े सरल और सहज स्वभाव से उत्तर देते हुए कह दिया कि आपके एक दास से ये धनुष टूट गया। लेकिन परशुराम जी इस बात को समझ ना पाए कि रामचंद्र जी कौन है और इस धनुष को तोड़ने का साहस कौन कर सकता है। लक्ष्मण जी जो थे वो परशुराम जी के क्रोधी स्वभाव में आग में जिस प्रकार घी काम करता है, ठीक उसी प्रकार आग में घी की तरह उनके क्रोध को उबाल उबाल कर बढ़ाने लगे। और अंत में पूरा प्रसंग जो आप इसमें पढ़ेंगे वो लक्ष्मण और परशुराम का वही क्रोधी और लक्ष्मण जी का चंचल स्वभाव जो उनको व्यथित कर रहा है, उग्र कर रहा है, वो आप अच्छे से पढ़ेंगे। लगभग 6 पदों में ये पूरा पद आपका विस्तारित रूप से इसमें दिया गया है। लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है वो जहां ये बताता है कि मनुष्य में, बालक में एक चंचल स्वभाव होता है, वहीं ऋषियों के जो उग्र स्वभाव हैं उनको दर्शाता है। लक्ष्मण जी और परशुराम जी के उग्र और चंचल स्वभाव के सम्मिलित रूप में आपको पढ़ने में ये बड़ा अच्छा और विनोद प्रिय लगेगा। तुलसीदास जी ने इस पूरे पद में 4-5 अलंकारों के साथ साथ इसमें कुछ रसों का प्रयोग भी किया है। अब आप कहेंगे कि रस क्या होते हैं? जहां लक्ष्मण जी की बातें सुनकर आपको हंसी आएगी वहां हास्य रस होगा, जहां परशुराम जी की बातें सुनकर आपको हंसी आएगी वहां भी हास्य रस होगा, जहां परशुराम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाएंगे वहां क्रोध रस होगा, जहां रामचंद्र जी विनयशीलता के साथ बोलेंगे वहां शांत रस होगा, और जहां लक्ष्मण जी वीरता के साथ परशुराम जी के साथ लड़ने को तैयार हो जाएंगे वहां वीर रस होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने इसमें करीबन 4 या 5 रसों का प्रयोग किया है। वीर रस, शांत रस, सौम्य रस, क्रोध रस और आपका हास्य रस। तो इस तरह से हम तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण परशुराम संवाद को आज प्रारंभ करते हैं। बच्चों, जो पहला पद है उस पहले पद में आपने अच्छे से प्रसंग सुन लिया। अब ये प्रसंग जो मैंने बोला था ये तो पूरा विस्तारित है, क्योंकि पूरी कहानी यदि समझ नहीं आएगी कहाँ से चालू हो गया, क्योंकि बालकांड कोई शुरू से तो है नहीं। जहां से लक्ष्मण जी परशुराम जी बोलते हैं, शुरू में 2 पंक्तियां केवल रामचंद्र जी ने बोली है, उसके बाद पूरे पद में आपके लक्ष्मण जी बोलेंगे, फिर परशुराम जी उत्तर देंगे, फिर परशुराम जी बोलेंगे और लक्ष्मण जी उत्तर देंगे, और बीच में 2-3 पंक्तियां विश्वामित्र जी कहेंगे जब उनको समझाएंगे। बस यही प्रसंग दिया गया है। अब इसमें प्रत्येक पद में आपको प्रसंग पूरा नहीं बदलना है, क्योंकि 6 पद हैं और निश्चित है कि 6 पदों में कोई एक पद ही आपको व्याख्या के लिए मिलेगा। जब आप बोर्ड में किसी भी पद की व्याख्या करें तो आप सोचे कि जैसे सूरदास में प्रत्येक पद का प्रसंग बदल गया था, इसमें प्रसंग नहीं बदलेगा, क्योंकि इसमें एक ही प्रसंग को लेकर वाद विवाद चल रहा है। तो प्रसंग को पूरा नहीं बदलना है, प्रसंग क्या रखना है, कितना रखना है, उसे संक्षिप्त रूप से याद कीजिए, ध्यान से सुनिए। पहले मैं संदर्भ बोल रही हूं, फिर आपका पहला पद हम प्रारंभ करेंगे। तो पहला पद है
तुलसीदास जी के रचित लक्ष्मण परशुराम संवाद जो बाल कांड से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य भाग से लिया गया है। ये पद्य रामचरितमानस के बाल कांड लक्ष्मण परशुराम संवाद से उद्धृत है। इतना लिखना है। ये तो है संदर्भ, फिर आता है प्रसंग। अब प्रसंग में पूरी बात आपको लिखनी पड़ेगी। जनक के दरबार में आयोजित शर्त के अनुसार जब सीता स्वयंवर में श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को भंग कर देते हैं और उस भंग की ध्वनि की आवाज को सुनकर परशुराम जी क्रोधी स्वभाव में जब जनक के दरबार में पहुंचते हैं तो रामचंद्र जी उनसे कहते हैं, फिर से सुनिए ध्यान से। जनक के दरबार में सीता स्वयंवर का आयोजन जब होता है और रामचंद्र जी जब शिव के धनुष को भंग कर देते हैं तो भंग करने की आवाज को सुनकर परशुराम जी जनक के दरबार में क्रोधी स्वभाव से पहुंचते हैं और रामचंद्र जी उन्हें उनके क्रोधी स्वभाव को शांत करने के लिए जो उत्तर देते हैं वो कहते हैं। अब यहाँ कहने वाला कौन है? रामचंद्र जी ने। परशुराम जी ने क्या पूछा ये यहाँ नहीं दिया गया है, क्योंकि ये बीच से शुरू है। जो ये प्रसंग है ये रामचंद्र जी बोल रहे हैं, वहां से प्रारंभ है। तो आपको प्रसंग में लिखना है कि परशुराम जी पूछते हैं कि शिव के धनुष को किसने भंग किया, तो रामचंद्र जी क्या उत्तर देते हैं वो आपको शुरू करना है कि रामचंद्र जी परशुराम जी को उत्तर देते हुए कहते हैं। अब आपको पहला पद ध्यान देना है बच्चों, पीछे काफी शब्दार्थ लिखे हुए हैं, फिर भी जो जरूरी शब्दार्थ होंगे वो आपको लिखा दिए जाएंगे, तो आप ध्यान से सुने। रामचंद्र जी परशुराम जी के प्रश्न का उत्तर कि शिव का धनुष किसने भंग किया है उत्तर देते हुए कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ यानी हे स्वामी, शंभु धनु का मतलब है शिव के धनुष को, भंज निहारा यानी तोड़ने वाला, निहार का मतलब होता है देखा जाता है और भंज यानी तोड़ना। तो अब इसको तोड़ने वाला जो देखा जाता है उससे अच्छा नहीं लगेगा, तो आप बोलेंगे तोड़ने वाला। कि नाथ यानी हे स्वामी, शंभु धनु यानी शिव के धनुष को तोड़ने वाला, होई यानी है, केऊ यानी कोई, एक यानी एक, दास यानी सेवक, तुम्हारा यानी आपका। नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई क्यों एक दास तुम्हारा। हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई एक तुम्हारा दास है। आयसु कहा कहिए किन मोही, आयसु यानी आज्ञा, पीछे नहीं है ये शब्द, तो ये ध्यान देना है आपको। जो शब्द पीछे नहीं है बस वही आपको लिखवाए जाए। आयसु का मतलब है आज्ञा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। हे परशुराम जी, हे मुनिवर, आयसु यानी आज्ञा, कहा यानी क्या, है, कहिए यानी कहते, किन यानी क्यों नहीं, किन यानी क्यों नहीं, कि हे मुनिवर क्या आज्ञा है आप मुझे कहते क्यों नहीं, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। ऐसे रामचंद्र जी के वचनों को सुनकर क्रोधित होते हुए, रिसाई का मतलब है क्रोधित होते हुए, बोले मुनि को ही, वो मुनिवर जो थे वो बोलने लगे। ऐसे रामचंद्र जी के शीतल वचनों को सुनकर जो मुनिवर बड़े क्रोधी स्वभाव के थे वो क्रोधी स्वभाव में बोलने लगे। अब देखिए केवल दो पंक्तियां हैं जो रामचंद्र जी ने कही हैं और रामचंद्र जी की इन पंक्तियों का उत्तर
परशुराम जी क्या देते हैं, तो आप जब व्याख्या करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि व्याख्या में आपको लिखना है कि रामचंद्र जी ने कह दिया, वहां बात खत्म हो गई। अब आप लिखेंगे कि परशुराम जी रामचंद्र जी को कहते हैं, क्या कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवकाई का मतलब होता है सेवा। सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वो होता है जो सेवा करता है। जो व्यक्ति अपने मालिक की सेवा करे, गुरु की सेवा करे, वो सेवक होता है। क्योंकि अब परशुराम जी ने ये बात क्यों कही है वो सुनना है। परशुराम जी ने बात इसलिए कही है क्योंकि ऊपर रामचंद्र जी ने ये बात कही है कि होई क्यों एक दास तुम्हारा। जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो एक तुम्हारा दास है। तो परशुराम जी कह रहे हैं कि तुम अपने को दास बता रहे हो। दास तो वो होता है जो सेवा करता है। तुमने तो एक राजा के धनुष को तोड़ दिया, और वो राजा भी कौन, राजा जनक के दरबार में रखा हुआ शिव का धनुष। और शिव जी कौन, परशुराम जी के गुरु। बच्चों यहाँ एक बात आपको बता देनी जरूरी है कि परशुराम जी जो थे वो शिव जी के शिष्य थे, और शिव जी जो है उनके रुद्र अवतारों में से भी परशुराम जी आते हैं। आज भी पृथ्वी के 7 चिरंजीवों में परशुराम जी जीवित है, कहा जाता है, माना जाता है। तो परशुराम जी जो है वो इतने क्रोधी स्वभाव के इसीलिए थे क्योंकि जन्म के कुछ वर्षों बाद ही माता पिता और गुरु के जो ऋण उनको चुकाने थे। क्योंकि संसार के प्रत्येक व्यक्ति पर 3 ऋण होते हैं, गुरु ऋण, मातृ ऋण और पिता ऋण। उनको उतारना होता है, उनसे पूछकर उनकी सेवा में लग जाना। तो उन ऋणों को उतारने के लिए कोई प्राचीन समय से जो श्राप उनके कुल पर लगा हुआ था, उन ऋणों को उतारने के लिए परशुराम जी से उनकी मां ने कहा कि यदि माता पिता का ऋण उतारना चाहते हो तो क्षत्रिय कुल का नाश कर दो। तो परशुराम जी ने एक बार भी नहीं सोचा कि ब्राह्मण होकर क्षत्रियों का नाश कैसे करेगा, हथियार कैसे उठाएगा। और माता के आदेश पर उन्होंने उस बात को पूरा भी कर दिया, और कई बार उन्होंने क्षत्रियों को मार दिया। तो परशुराम जी जो थे वो क्रोधी इसीलिए थे क्योंकि उनके फरसे ने बहुत बार खून पी लिया था। इतना क्रोधी स्वभाव। लेकिन कहा जाता है कि जब रामचंद्र जी के दर्शन उन्होंने राजा जनक के दरबार में प्राप्त किए, उसके बाद उनका क्रोध तिल भर भी नहीं रह गया था। उनका क्रोध ना के बराबर हो गया था, और भगवान से उन्होंने यही कहा कि अब वो क्रोध नहीं करेंगे। भगवान ने कहा बहुत क्रोध कर लिया, इतने क्रोध से दुनिया को जला दिया, ब्राह्मणों का शासन स्थापित कर दिया था उन्होंने। कितनी बार ब्राह्मणों को राजा बना दिया, जबकि ब्राह्मणों को राज करने का अधिकार उस समय नहीं होता था। कहा जाता था कि क्षत्रिय ही राजा होते थे, ब्राह्मण कर्मकांड का कार्य करते थे। तो यहाँ रामचंद्र जी की बात सुनकर कि मुझे तो अपना दास बता रहा है कि होई क्यों एक दास तुम्हारा, तो यहाँ दास के उत्तर में उन्होंने बात कही है कि सेवक सो जो करे सेवकाई। कि तू मुझे अपना सेवक कहता है, लेकिन सेवक तो वो होता है जो मालिक की सेवा करता है। अरि करनी, अरि का मतलब होता है शत्रु। अरि करनी, करनी यानी कर्म। अरे यानी शत्रु का कर्म किया है, करिए लड़ाई। और तुमने लड़ाई की है। कौन कहता है कि तुमने मेरी सेवा की है, शत्रु का कर्म किया है, तो ये तो लड़ाई का प्रस्ताव है। क्योंकि शत्रु ही होता है तो वो शत्रु की तरह ही काम करता है। अब बात यह है कि परशुराम जी रामचंद्र जी के धनुष भंग होने पे उन्हें अपना शत्रु क्यों मान रहे हैं। इसके पीछे एक बात है कि वो धनुष शिव का धनुष था, और शिव जी उनके गुरु थे। और उन्हें लगा कि उनके गुरु का धनुष तोड़कर किसी ने उनसे शत्रुता की है। यदि आपका कोई गुरु की प्रिय वस्तु हो और कोई वस्तु कोई व्यक्ति तोड़ दे जो आपके गुरु की प्रिय हो, तो आपको भी ऐसा ही लगेगा कि किसी ने आपके गुरु का अपमान किया है। तो उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मेरे गुरु का अपमान किया गया है, और इसी बात से दुखी होकर परशुराम जी क्रोधी स्वभाव में जागृत हो गए। आगे परशुराम जी कहते हैं, सुनऊ राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, सुनहु यानी सुनिए, राम यानी राम,
जेही यानी जिसने, शिव धनु यानी शिव के धनुष को, तोड़ा यानी तोड़ दिया, सहस्र बाहु यानी सहस्र बाहु के समान, सम यानी समान, सो यानी वह, रिपु यानी शत्रु, और मोरा यानी मेरा। एक एक शब्द को ध्यान से सुनकर, अब ये तो बच्चों कहीं भी संभव नहीं है कि यदि एक एक शब्द के आपको शब्दार्थ लिखाए जाएं तो इन 6 पदों के अंदर मैं समझती हूँ 500 शब्दार्थ हो जाएंगे। तो इतने शब्दार्थ नहीं लिखाए जा सकते। कोशिश ये करें कि ध्यान से सुने और ध्यान से सुनकर उसको याद रखने का प्रयास करें, क्योंकि एकाग्र चित्त होकर जो बात सुनी जाती है वो बात लंबे समय तक स्थायी रहती है। तो परशुराम जी रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि सुनो राम जेहि शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनिए, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो सहस्र बाहु राक्षस के समान मेरा परम शत्रु है। कहते हैं कि सहस्र बाहु राक्षस का वध करने वाले परशुराम जी ही थे, जिन्होंने उसकी 1000 भुजाओं को काट काट कर अलग कर दिया था। 1000 भुजाओं का राक्षस था सहस्र बाहु, जिसको मारने वाले परशुराम जी थे। कि सहस्र बाहु राक्षस के समान वो मेरा परम शत्रु है। रिपु का अर्थ है शत्रु। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अब माने। अब माने शब्दार्थ पीछे लिखा हुआ है। परसु धरई यानी परसु को धारण करने वाले, मुस्काने यानी मुस्कुराते हुए, लखन यानी लक्ष्मण जी, वचन यानी वचन, सुनी यानी सुनकर, मुनि यानी मुनि के। तो मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोलने लगे, परशुराम जी का अपमान करते हुए। अब लक्ष्मण जी जो है, रामचंद्र जी और परशुराम जी की वार्ता चल रही है, लेकिन परशुराम जी की वार्ता को बीच में ही रोकते हुए लक्ष्मण जी बड़े मुस्कुराते हुए परशुराम जी को उत्तर देते हुए कहते हैं। अब यहाँ पर बात ध्यान रखनी है कि रामचंद्र जी चुपचाप अपनी स्थान पर जाकर बैठ गए हैं और पूरा जो उनका वाक युद्ध चल रहा है परशुराम जी और लक्ष्मण जी के मध्य में ही हो रहा है। लक्ष्मण जी बोलेंगे, परशुराम जी उत्तर देंगे, और लक्ष्मण जी के उत्तर परशुराम जी की अग्नि को, क्रोध की अग्नि को भड़का देंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचनों को सुनी यानी सुनकर लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परसु धरई, परसु धरई का मतलब है, परसु कहते हैं फरसे को। परशुराम जी अपने हाथ में एक हथियार रखते थे जिसको वो फरसा कहते थे, और फरसा ऐसे होता है कि वो खेत में जैसे फसल काटने वाला होता है इस तरह से आकार का बना होता है, यूं ऐसे क्वेश्चन मार्क टाइप का। वो फरसा हाथ में रखते थे और जब क्रोध आया तो किसी की भी गर्दन काट देते थे। तो फरसु धरई का मतलब है फरसे को धारण करने वाले, अर्थात परशुराम जी। अवमाने का मतलब होता है अपमानित करते हुए। वो परसु धरई यानी परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलने लगे। अब क्या बोल रहे हैं लक्ष्मण जी, सुनिए। बहु धनई तोरे लरिकाई, कभौ न असी रिस कीनी गुसाई। बहु धनुई तोरी लरिकाई, कभौ न असी रिस कीनी गुसाई। गुसाई का मतलब है हे स्वामी, कीनी यानी किया गया, रिस का मतलब है क्रोध। रिस का अर्थ है क्रोध। कभौ न असिरिस कीनी गुसाई। बहु धनुई, धनुई का मतलब है हमने बहुत सारे छोटे धनुष। लरिकाई का मतलब है बचपन में, पीछे लिखा है कि लरिकाई का मतलब बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़ दिए, लेकिन कबहु न असिरिस कीनी गुसाई, लेकिन हे स्वामी कभी भी किसी ने ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा क्रोध आप आज कर रहे हैं। ऐसा क्रोध तो कभी भी किसी ने नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता किस कारण से है। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर, यही यानी इस, धनु यानी धनुष पर, ममता यानी प्रेम, के ही हेतु यानी किस कारण से, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। ऐसा सुनकर क्रोधित होकर परशुराम जी जो भृगु कुल के केतु है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इनको भृगु कुल केतु क्यों कहा गया है। बच्चों भृगु जो है वो इनके पिताजी हैं,
परशुराम जी के पिताजी भृगु, और भृगु के वंश के केतु यानी ध्वज के समान। आपको पता है कि ध्वज लेकर जो व्यक्ति चलता है वो आगे चलता है, तो भृगु वंश में जो सबसे आगे आगे चलने वाले हैं वो हैं परशुराम जी, इसलिए इनको भृगुकुल केतु कहा जाता है। कि इस धनुष पर, परशुराम जी को लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस धनुष पर आपकी ममता किस कारण से है। ऐसा सुनकर, जब परशुराम जी ऐसा सुनते हैं तो लक्ष्मण जी को उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, ऐसा बोलना तुम्हें शोभायमान नहीं होता है, बालक हो बालक की तरह रहो। अब इस पूरे पद को हमने पढ़ लिया, इसके आगे का हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। एक बार ध्यान से इसका हिंदी अर्थ दोबारा सुनिए। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई क्यों इक दास तुम्हारा। रामचंद्र जी परशुराम जी को उत्तर देते हुए कहते हैं कि जब वो पूछते हैं कि धनुष किसने तोड़ा, तो उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे स्वामी, शंभु धनुष शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई एक तुम्हारा दास है। आयसु कहा कहिए किन मोही, आज्ञा क्या है। आयसु यानी आज्ञा, कहा यानी क्या, कहिए किन मोही, आप मुझे क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, ऐसा सुनकर क्रोधित होते हुए मुनिवर बोलने लगे, अर्थात परशुराम जी बोलने लगे। सेवक उसो जो करे सेवकाई, सेवक वो होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करिए लड़ाई, तुमने तो शत्रु का कर्म किया है। अरि यानी शत्रु, शत्रु का कर्म किया है और लड़ाई का प्रस्ताव रखा है। सुनो राम जेहि शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनिए, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ दिया है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा परम शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नैते मारे जइहे सब राजा। इसलिए हे राम, उसे इस समाज से अलग कर दीजिए, नहीं तो जितने राजा इस दरबार में बैठे हैं वो सभी मार दिए जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले कि बहु धनुई तोरी लरिकाई, कभौ न असी रिस कीनी घुसाई। हमने बहुत से धनुष बचपन में तोड़ दिए हैं, लेकिन कभी भी किसी ने ऐसा क्रोध नहीं किया है। यही धनु पर ममता के ही हेतु आपकी इस धनुष पर इतना प्रेम, इतना ममता किस कारण से है। ऐसा सुनकर परशुराम जी, जो भृगुकुल केतु हैं, अर्थात जो भृगु वंश में सबसे आगे चलने वाले हैं, ऐसे भृगुकुल केतु बोलने लगे। तो प्यारे बच्चों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आज के गृह कार्य के रूप में आपको सूरदास जी के ही बचे हुए प्रश्न करने हैं। तो ध्यान देना है कि अति लघुत्रात्मक 4 और लघुत्रात्मक 2 यानी 8 तक के प्रश्न आप पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। तो आज आपको 9वां क्वेश्चन यानी मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए, और 10वां प्रश्न तजी अंगार अघात से क्या तात्पर्य है, और निबंधात्मक प्रश्न कृष्ण और राधा की प्रथम भेंट को अपने शब्दों में लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपियों में लिखने हैं। ये ध्यान रहे कि होमवर्क करने में आप किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतें, और किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न यदि होता है तो वो अन्य प्रश्न बनाकर आप कॉपी में अवश्य लिखें। नियमित कक्षाओं में उन प्रश्नों के उत्तर अवश्य दिए जाएंगे। धन्यवाद।